डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम मज़मून कल कर रहे थे, उसका जो बाकी रहता है ना वो आज हम करेंगे, ठीक है। जो कल हमने किया था वो सब बच्चों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है और इसको लिखकर भी देखना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले जो है ये हमारा स्कूल है, इसका पूरा पेज लिखना है। उसके बाद दूसरी लाइन थी, हमारे स्कूल का नाम था। हमारे स्कूल का नाम दी डॉक्टर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है। तो वो लाइन भी आपने सारी इसी तरह पेज पूरा लिखना है और 2 टाइम उसको लिखना है स्कूल का नाम, ठीक है, ताकि हम सही तरह लिख लें। उसके बाद आज हम करेंगे, साथ साथ हम नंबरिंग भी देंगे, ठीक है, इस तरह, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने कितने जुमले कर लिए हैं। फिर बच्चे 2-3 लिख के कह देते हैं कि हमारा हो गया है और वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब लिखेंगे हमारे स्कूल में 60 कमरे हैं, ठीक है। हमारे स्कूल में 60 कमरे हैं। अब जब हमने इसका कल पहला जुमला लिखा था तब हमने क्या लिखा था बेटा, ये हमारा स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ है हमारे स्कूल में 60 कमरे हैं, ठीक है। अब ये कमरे, कमरा, कमरे, ये लफ्ज़ क्या है, जमा है कमरा की, ठीक है। कमरा किसे कहते हैं, एक कमरे को, और ये क्या है, कमरे, यानी कि ज़्यादा कमरे हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैं। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ है लिखा होता है। जिस तरह हमारे स्कूल में 60 कमरे हैं, तो यहाँ लिखकर क्या होता है। अब जमा के साथ हमेशा जो है क्या आता है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक बोर्ड मार्कर है, तो मैं क्या कहूँगी कि ये एक कलम है, ये 2 कलमें हैं, ठीक है। इसी तरह अब ये है, ये एक पेंसिल है, ये 2 पेंसिलें हैं, इस तरह, ठीक है। तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि हमने है और हैं का यूज़ जो है, इस्तेमाल है, किस तरह करना है। उसके बाद है हमारे स्कूल में 60 कमरे हैं। हमारे नंबर 4 पे आएगा हमारे स्कूल हमारे स्कूल में फूल और हमारे स्कूल में फूल और पौधे भी हैं, ठीक है।
हमारे स्कूल में फूल और पौधे भी हैं। यहाँ भी क्या लिखा है हमने, है। उसके बाद है नंबर 5 पे, हमारे स्कूल में झूले भी हैं। हमारे स्कूल में झूले भी हैं। अब नंबर 6 पर हम राइट करेंगे हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत है। अब ये देखिए बेटा, यहाँ हमने क्या लिखा था, हमारे, फिर आखिर में क्या आया इसके, हैं, इसी जुमले के। और ये तीनों जो जुमले हैं इनके आखिर में क्या आ रहा है, हैं। ठीक है, और शुरू में भी क्या है, हमारे। अब यहाँ है हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत है। अब हमारा एक ही स्कूल है ना, ठीक है। अगर 2 होते तो फिर यहाँ क्या आना था, है हो जाना था। ठीक है, अब एक है तो यहाँ हमने क्या लिखा है। इस बात का आपने ख़ास क्या लिखना है, यहाँ से आप है और हैं की मिस्टेक करके 0.5 की कटिंग हो जाती है आपकी, तो वह पूरा जुमला जो है आपने बनाया होता है वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपने सारा जुमला लिख लिया। अब हैं और हैं से आपके मार्क्स जो है मार्क्स हैं डिडक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से पहले आपने इसको देख कर लिखना है, फिर इसको ज़बानी लिखें जब आपको याद हो जाए। अब नंबर 7 पे लिखेंगे हम हमारे स्कूल में चार खेल के हमारे स्कूल में 4 खेल के मैदान हैं। ठीक है, नंबर 8 पे लिखेंगे हमारे स्कूल
में मस्जिद। बेटा क्या लफ्ज़ है? मस्जिद भी है। हमारे स्कूल में मस्जिद भी है। नंबर 9 भी लिखेंगे। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, इस तरह आपने इसको उर्दू की नोटबुक पर एक दो दफ़ा मुकम्मल तौर पर यानी कि इसको सारे का कल वाली लाइन्स भी और आज वाली भी सारा ये इकट्ठा करके लिख लेना है एक जगह पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने डेली बेसिस पे इसकी एक एक लाइन करनी है। किसी भी बच्चे ने ये नहीं करना कि एक ही दिन सारा लिखा और याद कर लिया। ठीक है, फिर वो आपकी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। ठीक है, अगर बिलफर्ज ये 5 नंबर का है, आपने 0.5 या 2 या 3 इस डिटेक्ट हो गए हैं, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगर हमने मज़मून लिखा है तो सारे का सारा ठीक होना चाहिए और आपने इसको उस वक़्त तक लिखना है जब तक आपकी कोई भी मिस्टेक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हम इसको दोबारा रीड करेंगे। ये है हमारे हमारे स्कूल में हमारे स्कूल में 60 किससे कहते हैं? इंग्लिश में से हम बेटा क्या कहते हैं? 60। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ। इधर ये है 60, इसे बोलते हैं। ठीक है, मैथ्स वाले नंबर में हम जब क्वेश्चन करते हैं, हमारा लिखते हैं ना 60, तो उर्दू में इसे क्या कहते हैं? 60। ठीक है, याद रखना है सब बच्चों ने। हमारे यहाँ अक्सर बच्चे लिख रहे हैं 60 की जगह 7, ये वाला इस तरह सा त। अब ये उसके आखिर में क्या है? ठ, और इसके आखिर में क्या है? त। तब आपको फ़र्क का जो है इसके दरमियान में त और ठ का पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस जो है जब बुलंद ख़वानी करते हैं वो नहीं सही करते। ठीक है, पहले आपने अच्छे से इसकी बुलंद ख़वानी करनी है। जब आपको सारे हरूफ सही तरह आ जाए उनकी बुलंद ख़वानी करनी, फिर आपने उनको लिख कर देखना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में यानी कि जो हरूफ की जो अदायगी है वो सही नहीं करते। ठीक है, कुछ तो यानी कि हम आम यानी कि लैंग्वेज में भी जिस तरह करवा रहे होते हैं तो लफ्ज़ को यानी कि टेढ़ा या बिगाड़ के उसको बोल देते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ जब आप बात की जाए, या आपको पता है कि ये मैं लफ्ज़ नहीं सही बोल रहा। ठीक है, तो बच्चे की यानी कि गाइड ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, उस लफ्ज़ को सही बोलकर बताएं। ठीक है, कि इसको हम ऐसे कहते हैं या ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब है हमारे हमारे स्कूल, हमारे स्कूल में फूल। ठीक है, क्या लफ्ज़ है?
फूल। क्या लफ्ज़ है? फूल। फ ऊ फू इल फूल। ये लफ्ज़ जो है फूल है, इसको अक्सर बच्चे जब बोल रहे होते हैं पूल पूल कर देते हैं, फूल है इस तरह, तो वो इस तरह लिख देते हैं। फिर जब लफ्ज़ को आप सही तरह पढ़ेंगे नहीं तो बेटा फिर वो उसकी इमला में मिस्टेक लाजमी होती है। इस तरह लिख रहे होते हैं फूल। ठीक है, जो भी के बच्चों को याद करवाए पहले आपने उससे सुनना है कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, अगर कोई लफ्ज़ सही नहीं अदा कर रहा या आपको सही नहीं पढ़ना आ रहा तो उसको 5 या 6 टाइम आपने उसकी दोहराई करनी है, बुलंद ख़्वानी करनी है, फिर आपने आगे जाना है। और उसको सिर्फ एक ही दिन में उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, उसको 5 या 4 डेज तक या आपने वही चीज़ बार बार बच्चे से सुननी है। ठीक है, ये आपने ख़ुद याद करनी है। अगर आप खुद ही करते हैं या मम्मा से पूछ लेना है। ठीक है, हमारे स्कूल में फूल और पौधे, इसको पौधे बोल रहे होते हैं बच्चे, ऐसे ये वाला पौधे, ये फिर आपकी इमला की मिस्टेक होती है। तो अब ये हमारे पास जो लफ्ज़ है वो क्या है बेटा? प ओ। क्या लफ्ज़ है? प ओ। प ओ द ए, पौधे। हमारे स्कूल में फूल और पौधे भी। अब ये भी जो है ये क्या है? ये है बी, ब ई बी। और ये क्या है? भ। ये मैंने क्या लिखा है? भ, उसके साथ हम ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? भी। हमारे स्कूल में फूल और पौधे भी हैं। क्या है? अब है नंबर 5 पे, हमारे ह आ मा ए रे, हमारे क स्कूल में झ ऊ झू इल एले झूले। ठीक है, हमारे स्कूल में झूले भी हैं। तो ये क्या लफ्ज़ है? झूले। इसका मैं इधर भी बता देती हूँ, ये देखें, झ। अब ये ओ, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, झू। अब इल ले झूले। हमारे स्कूल में झूले भी हैं। भ ई भी हैं, है। हमारे स्कूल में झूले भी हैं। यहाँ बच्चों ने लिखा होता है ये वाला झूले। सही लफ्ज़ क्या था? झ के साथ हमने किसको मिलाया था? ओ, इल ए ले। अब ये देख लें बेटा, ये क्या है? झूले। और ये क्या है? झूले। हमारे स्कूल में झूले भी हैं। अब नंबर 6 पे आ रहा है, नंबर 6 पे, ह उम्मा आरा, हमारा को इल स्कूल, हमारा स्कूल, ब ह त, बहुत इसके ऊपर क्या लगी हुई है? पेश। मैंने आपको पहले भी बताया था पेश की चीज़ की आवाज़ देता है ओ। ठीक है, वाव की। बहुत, ख उ खू, ब हो, स उ सू, रत, सूरत, है। हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत है। अब है नंबर 7 पे, 7 पे है, ह आ मा रे, हमारे को इल स्कूल, में, हमारे स्कूल में 4। ठीक है, 4।
क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? 4। हमारे स्कूल में 4 खेल खेल के मैदान मैदान हैं। आप बेटा अक्सर कह रहे होते हैं ना कि हम ग्राउंड में जा रहे हैं। ग्राउंड को उर्दू में हम क्या कहते हैं? मैदान। ठीक है, हमारे स्कूल में 4 खेल के मैदान हैं। हमारे स्कूल में 4 खेल के मैदान हैं। हमारे, अब नंबर 8 पे है रे हमारे स्कूल में मस्जिद। बेटा क्या लफ्ज़ है? मस्जिद। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो है मस्जिद, अब ये देखें ये क्या है? उसके बाद कौन सी साउंड है? ठीक है, प्लस ज और द। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मस्जिद। अब इसको, ये जो द है हमने किसकी शक्ल में लिखा है? देखें, अर की शक्ल में। ठीक है, ये बात आपने अपने जहन में याद रखनी है कि हमने द को किसी हरूफ के साथ मिलाकर लिखना है, तो किसकी शक्ल में लिखना है? अर की शक्ल में। इसको हम द नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमारे स्कूल में मस्जिद भी है। मुझे, अब ये हमारे पास क्या है? मुझे। अब ये है झ। ठीक है, इसका बेटा आसान तरीका ये है, जब हम इसको लिखेंगे ये प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम ये जो 2 हरूफ हैं इनको मिलाना सीखेंगे। यहाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, उनको लिखना नहीं आ रहा होता कि इसको और इसको हम कैसे जोड़ें। कुछ बच्चे तो ऐसे लिख देते हैं इसको ऐसे। ठीक है, यूं ऐसे। तो हमने इसको नीट हैंडराइटिंग में कैसे लेके आना है? हमने इस तरह नहीं लिखना है इसको। सबसे पहले ये देखें, ये मेरे पास लाइन है, मैंने ऊपर की आधी शक्ल लिखी इस तरह, फिर उसके बाद मैंने छ इस तरह। ठीक है, अब ये मैंने लिखा है मुझ। अब इसके साथ मैंने ये ए है, तो यहाँ से ही मैं इसका क्या लिखूँगी? इसी तरह ए लाइन पर। ठीक है, मुझे। अब ये देख लें, अगर हम इसको ये वाला भी ये इस तरह कर दें, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। ये देखिए, ये लफ्ज़ क्या है? छ। क्या लफ्ज़ है? छ ए झे। इसके ऊपर हमने इस तरह लिखना है, फिर हमने ये तो क्या बन जाएगा? मुझे। और ये झ कौन सा हरूफ है? भारी। मुझे अपना, अपना, स्कूल बहुत 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 पसंद। यहाँ भी ये देखिए, मस्जिद में भी हमने किसको, द को किसकी शक्ल में लिखा था। अब यहाँ भी ये द है, इसको किसकी शक्ल में लिखा है? अर की शक्ल में। यहाँ भी हमने मस्जिद को, ये जो द आ रहा था उसे मस्जिद में उसको अर की शक्ल में लिखा था, और यहाँ भी अर की शक्ल में है। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। ठीक है, 2 जुमले हमने कल लिखे थे, तो ये टोटल 10 हो जाएंगे। आपने किस तरह करना है बेटा? जो एक दिन लिखना है सिर्फ आपने, ये हमारा स्कूल है। ठीक है, और उसका पूरा पेज लिखेंगे नीचे तक लाइन छोड़ के। ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया, फिर ये लाइन हम छोड़ देते हैं, फिर नीचे वाली लाइन पर। ठीक है, और राइटिंग का ख़ास ख्याल रखना है
उसके बाद है ये देखें नंबर 3 पर आ रहा है हमारे स्कूल में 60 कमरे हैं। नंबर 4 पे आ रहा है हमारे स्कूल में फूल और पौधे भी हैं। हमारे स्कूल में झूले भी हैं। हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत है। हमारे स्कूल में 4 खेल के मैदान हैं। हमारे स्कूल में मस्जिद भी है। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। ठीक है, इस तरह बेटा आप इसकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये सब बच्चों को ये ज़बानी आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह तरतीब से आपने जुमले कोशिश करनी आगे पीछे करके ना याद करें, क्योंकि इस तरह हम कर लेते हैं लेकिन फिर जब हम लिख रहे होते हैं तो वो सारा जो है ना उलट पुलट करके लिख देते हैं बच्चे। स्कूल का नाम आखिर में ले आते हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया आपने स्कूल का नाम शुरू में ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये जुमले आप आगे पीछे कर लें, लेकिन ये पूरे होने चाहिए। ठीक है, अगर आप आगे पीछे करके करते हैं तो फिर आपको 2-3 भूल जाते हैं, इसलिए ये मैंने 7 नंबरिंग लगाई है कि हम जब ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए फिर बेशक आप ये साइड पे ना राइट करें। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये नंबरिंग आपने उस वक्त तक साथ साथ लिखनी है जब तक आपको यानी कि अच्छी तरह याद ना हो जाए। जब आपको अच्छी तरह याद हो जाए फिर आपने ये नंबरिंग जो है साइड पे मैंने लगाई है, ये किसी बच्चे ने भी नहीं राइट करनी। ठीक है, अब मैं दोबारा एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर दूँ। हमारे स्कूल में 60 कमरे हैं। क्या लिखा हुआ है? हमारे स्कूल में फूल और पौधे भी हैं। हमारे स्कूल में झूले भी हैं। हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत है। हमारे स्कूल में 4 खेल के मैदान हैं। हमारे स्कूल में मस्जिद। ठीक है बेटा, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने इसको और की शक्ल में लिखना है। मस्जिद भी है। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। यहाँ भी ये देखिए दोनों आखिर में हरूफ क्या आ रहे हैं? द, लेकिन लिखा किसकी शक्ल में? अर की शक्ल में। ठीक है, स्कूल बहुत पसंद है। सब बच्चों ने अच्छी तरह से इसको याद करना है और इंशाल्लाह जब याद हो जाए सब बच्चों ने इसको साथ साथ लिखते भी रहना है। ये नहीं कि आप इसको याद कर लिया तो इसको छोड़ दें। ठीक है, अगर छोड़ दिया यानी कि रिटन प्रैक्टिस इसकी साथ साथ होती रहनी चाहिए, फिर आपको ये भूलेगा नहीं। ठीक है बेटा, हमारा इंशाल्लाह मैथ का सिलेबस कवर हो गया है। अब आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।